ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयस्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्रों की इन श्रृंखला में स्कंद 1 अध्याय 14 का आज ये दूसरा सत्र है। अध्याय 14 जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का। एक सेकंड दीजिए आप लोग। भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। तो जैसा कि हम सत्रों में करते आए हैं, सत्रों की एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हैं पिछले सत्र की, और तत्पश्चात श्लोकों की श्रृंखला के द्वारा आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमें स्मरण हो तो भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना, ये नहीं कहा गया भगवान श्री कृष्ण का शरीर छोड़ना, ये नहीं कहा गया भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु, ये नहीं कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन समाप्त हो गया। नहीं, भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान हुआ। तो हमने सत्र 1 में अध्याय 14 का सत्र जो पिछला सत्र था उसमें हमने इस विषय को बहुत विस्तार में समझा था कि भगवान हर ब्रह्मांड में क्रमशः कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपनी लीला में तन्मय होते हैं, और भगवान सिर्फ लीला समाप्त करते हैं। भगवान का शरीर नहीं समाप्त होता क्योंकि उनका शरीर दिव्य चिन्मय है। भगवान का शरीर नहीं समाप्त होता है। भगवान सिर्फ अपनी लीलाओं का तिरोभाव करते हैं। मैं आप लोगों के सामने शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। एक सेकंड दीजिए। जी, तो ये हमारी जो विषय वस्तु थी, इसका जो प्रथम 2 भाग है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने की आशंका करते हैं और युधिष्ठिर महाराज को अपशगुन दिखते हैं। तो ये सत्र 1 में हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक समझने का प्रयास किया था। तो सत्र को आरंभ करते हैं। पहले हम लोग श्लोकों का वाचन करेंगे और तत्पश्चात ये जो विषय सूची है इसको क्रमशः लेते जाएंगे।
इस अध्याय में द्वारका से अर्जुन की वापसी होती है, क्योंकि जो आपको बिंदु 2 दिख रहा है यहाँ पर, युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन दिखते हैं, ये इसकी चर्चा वो भीम से कर रहे हैं। वो उनको वहां पर पुरुष व्याघ्र कह के संबोधित करते हुए अपने अपशकुनों की चर्चा करते हैं कि मुझे ये सब कुछ अधोगति की ओर जाता हुआ अपना पतित समाज, जिसका मैं प्रजापालक हूँ, ये बिल्कुल भी मंगलकारी नहीं दिखता, ये मुझे अत्यंत अमंगल दिख रहा है। तत्पश्चात अर्जुन से युधिष्ठिर की अभी अप्रत्यक्ष पूछताछ हो रही है। वो इधर उधर की बातें इस प्रकार से व्यवहार करेंगे कि सभी किसकी कुशलता कैसी है। फिर युधिष्ठिर महाराज द्वारा प्रत्यक्ष पूछताछ भी होगी, और युधिष्ठिर के अर्जुन की गतिविधियां और मन संबंधित प्रश्न होंगे। अंततः वे भगवान के अंतर्ध्यान होने के विषय में प्रश्न पूछते हैं। तो जहां से आप ये देख रहे हैं, एक क्रम से इसको अगर हमें समझना हो तो श्लोक संख्या 1 से लेकर करीब करीब 20 तक युधिष्ठिर महाराज को जो अपशगुन दिखेंगे वो उसकी चर्चा करेंगे। 21 में 21 से लेकर 37 36 37 तक आप जाएंगे तो ये विषय आएगा कि युधिष्ठिर की अप्रत्यक्ष पूछताछ है, प्रत्यक्ष पूछताछ है। और तत्पश्चात श्लोक संख्या 38 से लेकर 44 तक वहां करीब 10 प्रश्न पूछे हैं युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से, और वो अंततः प्रश्न पूछेंगे, अंतिम प्रश्न पूछेंगे कि क्या भगवान अंतर्ध्यान हो चुके हैं? क्या आपको इस संबंध में कोई जानकारी, कोई सूचना किसी प्रकार की आपके मन में, अगर कोई ऐसा विषय जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, आप हमसे भी साझा करना चाहेंगे, वो यहाँ पर पूछते हैं। तो जैसा मैंने कहा, श्लोक संख्या 2, 3, 4 ये हमने कल सत्र में देखे थे। इसमें द्वारका से भगवान के समाचार को लाने में अर्जुन को विलंब हो रहा है। काल की गति में बदलाव दिखता है, ऋतुओं में अनियमितता दिखती है, एक ऋतु के लक्षण दूसरे ऋतु में भिन्न मिश्रित होते हुए दिखते हैं। और इन लक्षणों को देखकर युधिष्ठिर महाराज भीम से अपनी शंका व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं श्लोक संख्या 6, 7 में कि अर्जुन को द्वारका गए 7 मास बीत चुके हैं। श्लोक संख्या 8 और 9 में वो कह रहे हैं, क्या भगवान पृथ्वी की अपनी लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा नारद मुनि ने इंगित किया था। तो आज का हमारा जो विषय है वो श्लोक संख्या 11 से लेकर 20 तक हम जाने का प्रयास करेंगे। अगर समय की उपलब्धता रही तो हम उसको आगे ले जाएंगे। क्या होता है श्लोक संख्या 11 से लेकर 20 तक में? युधिष्ठिर महाराज द्वारा कुछ और अपशगुन दिखाई देते हैं। शरीर में अपशगुनों के संकेत, तो यहाँ पर शरीर के बाएं भाग में कंपन आदि बातें बताई जाएंगी। जानवरों के रूप में, जानवरों के द्वारा जो अपशगुन प्रस्तुत किए जाते हैं, सियार का रोना, उल्लुओं की चीख आदि, ये सब श्लोक संख्या 12 से 14 में बताई जाएगी। तत्पश्चात श्लोक संख्या 15 से लेकर 18 में पंच महाभूतों में अपशगुन, किस प्रकार पर्वतों का कांपना, बिना बादल की गर्जना, वायु का तेजी से बहना, ये सब श्लोक संख्या 15 से 18 तक में है। और फिर 19-20 का जो श्लोक है, युधिष्ठिर आशंका करते हैं कि पृथ्वी पर अब भगवान के चरण कमलों के चिन्ह अनुपस्थित हो गए हैं। पृथ्वी जो है भगवान के चरण कमल के चिन्हों से अब ऐसा लगता है कि विरक्त हो गई है, अब उसके पास इसका अभाव हो गया है। तो जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते आए हैं, हम लोग पहले श्लोकों का वाचन करेंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जितना संभव हो सके आप पुस्तक को साथ में रखकर पठन करने का प्रयास करें। यदि आपके पास श्रीमद् भागवतम की पुस्तक है, यदि नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं श्लोकों को, और वहां से आप वाचन कर सकते हैं साथ में। तो हम लोग श्लोक संख्या 11 से आरंभ करते हैं उच्चारण करते हुए। उरु अक्षिबाहव मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपतुश्चापि हृदये आराध्यास्यन्ति विप्रियम् शिवेशोऽद्यन्तमादित्यम् अभिरोति अनलानना मामाङ्गसारमेययम् अभिरेभति अभिरुवत शास्ता कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहांश पुरुषव्याघ्र लक्ष्यैरुदतो मम मृत्युदूतकपोतोऽयम् उलुककम्पयन्मन प्रत्युलुकश्च कुह्वाने विश्वं वैशून्यमीक्षत
धूम्रादिशपरिधय कम्पते भूसहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः वायुर्वातिखरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमा असृगवर्षन्ति जलदा बीभत्सम् इव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मेथो दिवि ससङ्कुलैर्भूतगणैः ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नद्याश्च शुभिता सरांसि च मनांसि च न त्व न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न ह्यश्यन्त्रियश्रभाव्रजे दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यानाकराश्रमा भ्रष्टश्रियो निरानन्दा किमघं दर्शयन्ति नः मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवत पदे अनन्यपुरुषश्रीभिः हीना भूर्हत सौभगा इति चिन्तयत्स्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञ प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वज तं पादयो निपतितम् अय यथा पूर्वम् आतुरम् अथ वदनम् अपबिन्दुन् सृजन्तं नयन अब्जयो विलोक्य उद्विग्नहृदय वीक्षायम् अनुजं नृप प्रेक्षति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन् ईरितम् युधिष्ठिर उवाच कच्चिद् आनर्तपुर्यां न स्वजना सुखमासते मधुभोजदशार्हार सात्वत अन्धकविष्णये शूरो मातामहः कच्चित् स्वस्त्यत्यास्ते वात्मारिष मातुलसाजुनः कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यसहात्मजा आसते सश्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं कच्चिद्राजाहुको जीवत्य सत्पुत्रोऽस्य चानुज हृदि कससुतोऽक्रूरो जयन्त गदसारिणा आसते कुशलं कच्चिद् अद्य च अत्र च शत्रुजिदादय कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभु प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथ गम्भीर अरय अनिरुद्धो वर्धते भगवानुत सुषेण चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुत अन्ये च काष्णीप्रवरा सुपुत्रा ऋषिभादय
तथैव अनुचरा शौरे श्रुतदेवोद्धवादय सुनन्दनन्दशिषण्या ये चान्ये सात्वतर्षभा अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हमने बिल्कुल प्रारंभ में समझने का प्रयास किया था कि विभिन्न प्रकार के अपशगुन के चिन्ह, और अपशगुन के चिन्ह उनको कहाँ कहाँ से दिख रहे हैं। अपशगुन के चिन्ह उनको शरीर में दिख रहे हैं, अपशगुन के चिन्ह उनको जानवरों में दिख रहे हैं, पंच महाभूतों में दिख रहे हैं। और वो शंका व्यक्त करेंगे कि निश्चित रूप से भगवान के चरण चिन्हों से ये धरती अब रिक्त हो गई है। तो मैंने कुछ आगे के और भी श्लोक इसलिए लिए क्योंकि ये बहुत ही सरल है और इसमें कोई तत्व नहीं है। इसमें तत्वों का उतना प्रभाव नहीं जितना कि घटनाक्रम की यहाँ पर लक्ष्य करते हुए युधिष्ठिर महाराज के वचन कहे गए हैं। तो श्लोक संख्या 11 में क्या कहा गया है? उरु अक्षि बाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपतुश्चापि हृदये आराध्यास्यन्ति विप्रियम्। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फरक रही हैं। भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। तो कल के सत्र में भी कहा था मैंने, और सामान्य रूप से भी हमें इसका भान रहना चाहिए कि जितनी भी प्रकृति में ये अपशगुन और शगुन के चिन्ह हैं, इनका अपना महत्व रहा है और इनको ये कोई कपोल कल्पित परिकल्पनाएं नहीं है। ये वास्तव में शास्त्र हैं इसके, वास्तव में सच में इसके शास्त्र हैं। स्वप्न शास्त्र है, संकेत शास्त्र हैं, ये सब अलग अलग बनाए गए हैं विषय को भलीभांति समझने के लिए। पर अगर यहाँ पर जिस तत्व की मैं बात कह रही थी, अगर हम यहाँ पर तत्व की दृष्टि से देखना चाहें तो श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से लिखा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है वास्तव में देखा जाए तो ये भौतिक अस्तित्व ही अनिष्टों से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे ही किसी उच्चतम शक्ति द्वारा हमारे ऊपर लाद दी जाती हैं, और हम ये नहीं देख पाते कि अनिष्ट प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में है। आप विचार करके देखिए, अपने आसपास हमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाते हैं जहां पर एक प्रकार की स्थिति किसी के लिए बहुत शुभदायी होती है और दूसरे के लिए बहुत अशुभदायी होती है। बहुत सरल सा उदाहरण लिया था हमने एक बार के सत्र में, अगर आप सभी को स्मरण हो तो। अगर वर्षा हो रही है तो वो माली के लिए, बगीचे के लिए, जो फूलों की देखभाल कर रहा है, किसान के लिए, उसके लिए शुभकारक है। पर वही वर्षा कुम्हार के लिए, अगर वो अपने बर्तनों को सुखा रहा होगा तो उसके लिए उस समय हानिकारक हो जाती है। तो प्रकृति में होने वाली घटनाएं किसी के लिए लाभ करती हैं, किसी के लिए हानि करती हैं। शरीर तो वास्तव में लाभ और हानि में कैसे समझा जाए तत्व दृष्टि से, तो शरीर में अनिष्ट ही अनिष्ट, जो कुछ भी है वो उच्चिष्ट ही भरा हुआ है। भगवान बुद्ध के लिए प्रसंग आता है कि जब उनको पूरे राज रंग विलास में रखना चाहते थे उनके माता पिता, उनको जीवन की किसी भी कष्ट की अनुभूति नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि जिस समय या तो बहुत चक्रवर्ती सम्राट प्रतापी राजा होगा या अतीव प्रतापवान सन्यासी होगा, महात्मा होगा। तो हम लोगों को सबको कथा पता ही है। तो बुद्ध भगवान के जो माता पिता हैं वो उनको हमेशा एकदम रास रंग में सराबोर रखते थे, जिससे उन्हें जीवन का कष्ट ना पता चले। और एक दिन पिता की अनुपस्थिति में जब वो बाहर निकल के जाते हैं तो उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, चारों तरह के कष्ट देखने को मिल जाते हैं। कहीं पर माँ के चीखने की आवाज आ रही होती है, पर बाहर और बच्चे के रोने की आवाज आती है, और बाहर लोग मुस्कुराते हुए गले मिलते हैं, एक दूसरे को शुभाशीष देते हुए आशीर्वाद बधाई देते। तो कहा गया कि यहाँ पर संतान का जन्म हुआ है। तो उन्हें लगा कि संतान का जन्म में कुछ लोग हंस रहे हैं और कहीं किसी को प्रसव पीड़ा में कष्ट भी मिल रहा है। आगे बढ़े तो पता चला एक बूढ़ा व्यक्ति झुका हुआ ऐसे डंडा पकड़ के चलने का प्रयास करता। तो उन्होंने कहा क्या सबको बूढ़ा होना पड़ता है? अर्थात तब तक के लिए कथा रूप में भगवान बुद्ध को इसकी अनुभूति ही नहीं थी कि बूढ़ा होने पे कितना शरीर असहाय, अशक्त होने की अवस्था आ जाती है। उसके पश्चात उन्होंने एक जगह वृद्ध के पश्चात उन्होंने एक रोगी को देखा, बिल्कुल चारपाई से सटे हुए रोगी को, जिसके जिसके जीवन में
जैसे कहा जाता है कि इतना भी बल नहीं बचा है शरीर में कि वो अपने आसन से उठ सके। और प्रकृति की लीला तो देखिए कि वो संसार से उठ जाता है, तो उनको वहां पर उस बात का बोध होता है, जो सारथी है वो उन्हें बताता है रथ में जाते हुए कि ये इतना रोग से ग्रसित हो चुका है कि अब ये इस बिस्तर से नहीं अपितु इस संसार से ही इसके जाने का समय आ चुका होता है। और आगे जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, चार लोग जो है लाश को लेकर आगे जा रहे हैं। तो जन्म मृत्यु चरा व्याधि चारों चीजें जब उन्होंने अपने जीवन में देख ली, तो पहली बार जब उन्होंने इतने बड़े होने के बाद, उन्होंने जब पहली बार ये युवा होने के बाद उन्होंने इस विषय को देखा था, तो उनको उनको जैसे बिविल्डरमेंट कहते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, फिर इस जगत में जो मुझे दृश्य दिखाया जा रहा है वो वास्तविक सच्चाई नहीं है, वास्तविक सच्चाई तो ये है। और जब वे राजमहल वापस पहुंचते हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं कि दिन भर जो नर्तकियां जो उनके रास आमोद प्रमोद में लगी रहती हैं, वो सब वहां उस कक्ष में, जहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता था प्रतिदिन, तो वो सब अपने अपने व्यवसाय से, अर्थात अपने अपने जो उनका दिन भर का कर्तव्य था कि इस प्रकार आमोद प्रमोद का माहौल राजमहल में रहना चाहिए, जिससे कि बुद्ध को कभी भी किसी प्रकार के कष्ट की अनुभूति ना हो सके, वो सब थक कर सो रही थी। तो कहीं किसी का श्रृंगार इधर का उधर था, कहीं किसी के, तो उन्हें समझ में आया कि और कहीं किसी के माथे पर उन्हें श्वेत बिंदु पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। ये सब उनके लिए बिल्कुल नया और अपरिचित था। तो क्यों? क्योंकि वो स्थिति जो हमें दिखाई जाती है, एक परिप्रेक्ष्य में वही स्थिति दूसरे के लिए लाभकारी हो सकती है। पर अगर हमें उसमें से तत्व लेना हो, अगर हम उसमें से ज्ञान लेना हो, तो वास्तविकता ये है कि ये शरीर, ये हमने भगवान बुद्ध का विषय क्यों लाया, ये समझने के लिए कि ये शरीर वास्तव में इतने प्रकार के उच्छिष्टों और अनिष्टों से भरा हुआ है। 9 अ, 9 द्वार कहे गए हैं हमारे शरीर के, जिनसे कि उच्छिष्ट पदार्थों का बहिर्गमन होता है। तो हम सभी को पता है कि इस प्रकार के तत्वों की बातें इसलिए की जाती हैं क्योंकि हम शरीर नहीं है, इस विषय का हमें सदैव बोध रहे। पर इसी शरीर से अगर हम एक इंद्रिय जिह्वा का प्रयोग भगवान का प्रसाद करने खाने में और भगवान का गुणगान गाने में कर दें, तो पूरा शरीर जो अमंगलकारी, जिसमें से उच्चिष्ट और अनिष्ट प्रकार के प्रकार और प्रभाव दिखते हैं, वो हमारे लिए मंगलकारी हो जाएगा। तो स्थिति वही है, स्थिति वही है, सिर्फ भाव की परिस्थिति बदल जाने से परिणाम बदल जाते हैं। तो जितने भी, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं स्पष्ट रूप से कि जितने भी मानवीय प्रयास कर लें, हम जंगल में फंसे हुए उन जीवों की तरह हैं जिन्हें अकल्पनीय विपत्तियां सहनी पड़ सकती हैं। पर केवल भगवान की कृपा से अगर आग लग जाए तो मानवीय प्रयास से नहीं बुझाई जा सकती, अकल्पनीय कष्ट मिल सकता है हमें। लेकिन केवल भगवान की कृपा से ये जंगल की, इस भवसागर की, इस अबूझ जगत की अशाश्वतम दुखालयम की अग्नि को बुझाया जा सकता है। तो हम कितनी भी योजनाएं बना लें, जीवन की अप्रिय घटनाओं को नहीं रोक सकते। केवल विपत्तियों से केवल और केवल भगवत कृपा से दूरी बनाई जा सकती है। केवल और केवल अगर हम अपने आप को भगवान के निमित्त हम बनाए गए हैं ये सोचकर, जो उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, उनसे अपने आप को प्रबुद्ध करते रहे, अर्थात गुरु भक्तों के संग से, तब हम केवल शास्त्र के मार्गदर्शन में वचनों का पालन करते हुए इस अनिष्टकारी जगत में भी अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। तो श्लोक संख्या 2 पर चलते हैं। श्लोक संख्या आज का जो दूसरा श्लोक है, श्लोक संख्या 12। शिव एषा उद्यन्तम् आदित्यमभिरोति अनलानना मामङ्गसारमेयोऽयं भिरे अभिरेभति। क्षमा कीजिएगा, दो शब्द एक साथ यहाँ पे। शिव शिवेशो उद्यतम आदित्यम अभिरोति अनलानना मामंग सारमेयोयम अभिरेभति अभिरुवत। तो यहाँ पर कई शब्दों को तोड़ना है हमें। सारमेयोयम, सारमेय अयम, सारमेयोयम अभिरेति अभिरुवत। तो 5 शब्द हैं। शिवेशो उद्यन्तमादित्यम् अभिरोति अनलानना मामङ्गसारमेयोऽयम् अभिरेभति अभिरुवत। हे भीम,
जरा देखो तो यह सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भूख रहा है। तो ये अति ये जो अपशगुन है, जो कि सबसे पहले किसके रूप में दिख रहे हैं? सबसे पहले शरीर के अपशगुन के रूप में दिखे। तो पुरुषों के लिए जैसे शरीर के बाएं भाग में कंपन होना, इसे शुभ सूचक नहीं कहा जाता है। तो महाराज युधिष्ठिर अपनी आशंका, युधिष्ठिर महाराज अपनी आशंका भीमदेव को, भीम जो है उनको, अपने छोटे भाई को प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सब मेरे बाएं शरीर के भाग में कंपन हो रहा है, हृदय गति मेरी रुकने रुकने से महसूस कर रही है, कुछ तो अनिष्ट समाचार मिलने वाला है। फिर सबसे पहले स्वयं में देख रहे हैं। फिर अब क्या हुआ, अब आसपास जो पशु हैं वो कहते हैं किस प्रकार सूर्य को, सूर्योदय का समय जो कि मंगल कारक है, उस समय देखकर सियार रोने की आवाज करे। तो हमारे यहाँ अभी हम कतिपय भागों में नहीं, जहाँ पर ये आवाज़ें सुनने को ना मिले वहाँ तो कुछ किया नहीं जा सकता, पर जहाँ पर आवाज़ें हैं वहाँ पर अभी भी इन विश्वास को माना जाता है, और परिणाम में के अनुकूल या प्रतिकूल किस प्रकार के चिन्ह दिख रहे हैं, उसके अनुसार कुछ न कुछ जो रिचुअलिस्टिक प्रोसेस है, जो कर्मकांडीय तरीका है, वो भी करने का प्रयास किया ही जाता है। तो उल्लुओं की चीख हो गई, सियारों का रोना हो गया, ये सब कतिपय जो है चिन्ह यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो कि निकट भविष्य में हमें महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे किसी अनिष्ट की आशंका की सूचना देने वाले हैं। क्या कहते हैं आगे वो? शस्ता कुर्वन्ति मां सव्यम दक्षिणम पशवो परे वाहंश पुरुष व्याघ्र लक्ष्यैरुदतो मम। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकल जा रहे हैं, और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते हुए प्रतीत होते हैं। तो तीनों तीनों का उल्टा परिणाम होता है वास्तविक जगत में। गाय प्रदक्षिणा करे, गाय आपके चारों तरफ ऐसे घूमती रहे, ये शुभ लक्षण है। गाय आपके दाईं तरफ से निकल रही है, ये शुभ लक्षण है। अभी कैसे निकली? बाईं तरफ से निकली। और गधे जैसे पशु जो है, निम्न पशु, आसपास दिखा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये अशुभ है, ये निश्चित रूप से अशुभ है। मेरे घोड़े जो मेरे को देखने के पश्चात ऊंचे स्वर में जो है निनाद करते हुए, स्वागत करते हुए, अपना उनका जो स्वर है उसका उसका उसको निकालते थे, वो अभी रोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, बहुत ही दुखी दिख रहे हैं वो। उनको उनको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार की प्रसन्नता नहीं दिख रही है। और कौन से पक्षियों में? तो इन सब पक्षियों के और पशुओं के जो चिन्ह हैं, वो सांकेतिक भाषा में इसे युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से हम सबको समझ में आने का ये उचित अवसर है। ये श्लोक हमें किसी तरह का रेफरेंस लेना हो, किसी तरह का कहीं पर बताना हो कि शास्त्र में सब कुछ है, इसलिए श्रीमद् भागवतम में वास्तव में सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है श्रीमद् भागवतम में जो उपस्थित ना हो। जीवन जीने के लिए उपयोगी अनुपयोगी, क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, किस प्रकार की व्यवहारिक जगत में, किस प्रकार की भाषा में, किस प्रकार की स्थिति में क्या घटनाक्रम आता है, सब कुछ श्रीमद् भागवतम में। तो यहाँ देख लीजिए कि अशगुन और अपशगुन के चिन्हों को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो पक्षियों में आते हैं तो क्या कहते हैं? मृत्यु दूत कपोतोयम उलुक कंपयन मन प्रत्युलुक चकुवन विश्वम वै शून्यमीक्षत। जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को दहला दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। तो कबूतर हमारे यहाँ संदेश प्रेषित करने से लेकर कभी ऐसे अपशगुन नहीं माना जाता, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की उनकी भाव भंगिमाएं हैं जैसे वो मृत्यु के दूत जैसे प्रतीत हो रहे हैं। और कौवे और उल्लुओं की आवाज इतनी विभत्सकारी हो चुकी है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपस में उन प्रतिद्वंदी कौवे, उल्लू के प्रतिद्वंदी कौवे, वो आपस में इस प्रकार इतना चीख चिल्ला रहे हैं कि हृदय दहल जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे ब्रह्मांड को वो शून्य बना देना चाहते हैं, अर्थात किसी प्रकार की बड़ी ही विभत्स सी, बड़ी अनिष्टकारी सी घटना कहीं घटित हो रही है, और इसलिए ये लोग इतनी ऐसी दुर्दांत चीखें कर रहे हैं जिससे कि ब्रह्मांड में भी कंपन महसूस हो रहा है। तत्पश्चात क्या कहते हैं? अब जो, तो हमने शुरुआत में ही कहा था, पहले शारीरिक लक्षणों के द्वारा, फिर पशु पक्षियों के द्वारा वो अपशगुन को चिन्हों को भीमदेव की तरफ का ध्यान इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आते हैं वो पंच महाभूत में किस प्रकार के अपशगुन दिख रहे हैं। तो पंच महाभूत में कैसे अपशगुन है?
व्यासदेव कहते हैं युधिष्ठिर महाराज की भाषा में, धूम्रादिश परिधय कंपते भूसहाद्रिभि निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। तो ये पंच महाभूतों में एक भी चिन्ह ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का शुभ सूचक हो, अर्थात बादल नहीं है पर फिर भी आकाश में गर्जना सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि इतना ही नहीं, वज्रपात की तरह गिर रहे हैं, उल्कापिंड की तरह जो है आग के गोले गिर रहे हो ऐसा लग रहा है। पृथ्वी तथा पर्वत में कंपन की गति महसूस हो रही है। और इतना ही नहीं, बिना किसी आग को किस तरह का धुआं ऐसा प्रदर्शित हो रहा है जो कि आकाश को घेरे हुए है। तो पंच महाभूतों के संकेत भी मुझे बड़े अनुकूल से नहीं लगते। ये तो बहुत ही जब विध्वंस की स्थिति होती है तब ऐसा लगता है। और आगे कहते हैं, वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः अश्रिगवर्षन्ति जलदा बीभत्सम इव सर्वतः। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। तो अगर विचार करिए तो जब आकाश खुला हुआ दिखता है, स्वच्छता वातावरण में हमें सभी प्रकार की पारदर्शिता दिखती है, क्या कहते हैं, मंद सुगंध हवा बयार कर रही है, तब तब इसे शुभ सूचक कहा जाए। और अभी क्या हो रहा है, अभी इतना धूल इतना अंधेरा जैसा माहौल हो गया है क्योंकि वायु इतनी तेज बह रही है और बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अभी सूर्य और चंद्र के बारे में भी बोलते हैं। तो क्या कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, सूर्यं हतः प्रभं पश्य गृहमर्दं मिथो दिवि ससङ्कुलैर्भूतगणे ज्वल ज्वलिते इव रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं, तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत होते हैं, भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो सर्वत्र से ऐसी अमंगलकारी सूचनाएं। और दूसरी तरह से देखें तो जब हमें अपने आसपास या किसी समय विशेष में इस प्रकार के चिन्ह प्रदर्शित हुए हों तो हमें इसका अनुमान लगाना चाहिए कि सब कुछ यहाँ पर सकुशल नहीं है। जहाँ पर भी इन प्रकार के लक्षण जो युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से व्यासदेव ने बताया और श्रील प्रभुपाद ने यहाँ बहुत कुछ ऐसे तात्पर्य नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये सीधे ज्ञान है कि इस प्रकार के लक्षण अशुभकारी है, इस प्रकार के लक्षण शुभकारी हैं। उसमें किसी प्रकार की चिंतन करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। तो प्रकृति इस प्रकार की सूचना दे रही है। पंच महाभूतों के अपशगुन हुए हैं और उसके पश्चात अब नदी तालाब झरने आएंगे। तो नदी तालाब झरने के लिए क्या कहा गया है, नदो नद्याश्च शुभिता सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी शुभ हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है, आखिर क्या होने वाला है। अर्थात घी डालने के पश्चात भी घी शुभदायक है, अग्नि, घी से अग्नि का जलाना शुभ कार्यों के लिए प्रयोग होता है और घी से अग्नि नहीं जल रही है। तो सब सर्वत्र जो अशुभता व्याप्त है, युधिष्ठिर महाराज ने उसका वर्णन किया है भीमदेव से। वो कहते हैं, आखिर होने क्या वाला है, न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातर रुद्यन्त्यश्रुमुखा गावो न ह्यश्यन्ति सृजा व्रजे। बछड़े न तो गौओं के थनों में मुंह लगा रहे हैं, न गौवें दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं और बैलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। अर्थात वो जो सात्विक माहौल है वो नहीं दिख रहा है। बछड़े अपनी गाय के अपनी माँ के थन से दूध नहीं पी रहे हैं, जो कि अपने आप में शुभ सूचक नहीं है। और ना ही गायों में दूध है, तो ना दूध हो रहा है, ना बछड़े पीने के लिए मुंह लगा रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि अभी दूध है कि नहीं है, लेकिन वो मुंह ही नहीं लगा रहे हैं। और रंभा गाय खड़ी खड़ी आंखों से अश्रुपात कर रही है। बैलों को चरागाह में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। तो ये हमारा जो गोधन है,
बहुत विशेष महत्व का है। गोधन की संपन्नता से राष्ट्र की स्थान विशेष की संपन्नता निर्धारित होती है। जहाँ गोधन का सम्मान नहीं होता वहाँ वैसे ही दुर्भाग्य आ गया है, ऐसा कहा गया है। तो गोधन बहुत महत्व का होता है, इतना महत्व का होता है कि भगवान ने गोधन गो को धारण करने के लिए गोविंद नाम रखा है। तो श्लोक संख्या 19, 20, 21 ये हमारे लिए उन चिन्हों को प्रदर्शित कर रहे हैं जो कि अब आध्यात्मिक सत, रज और तम से संबंधित हैं। पशु, पक्षी, शरीर, इन सब की अनुभूतियों के बाद वो कहते हैं, तीव तानि रुदन्तीव स्वीद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यानाकराश्रमा भ्रष्टश्रियो निरानन्दा किमघं दर्शयन्ति न। मंदिर में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित है। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं। तो जब हमें अपने आसपास या किसी भी देश काल परिस्थिति में इस प्रकार के अशुभकारी चिन्ह दिखें, तो उनका उनका जो प्रभाव होता है, वो युधिष्ठिर महाराज यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियां और इसका विपरीत हमारे लिए शुभ है। ये भी हमें समझना है साथ साथ कि इसका विपरीत हमारे लिए शुभ हो जाता है। अगर देखें, अगर हम श्लोक संख्या देखें तो अभी हमें अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। मन्य एते महोत्पाते नूनं भगवत पदे अनन्य पुरुष श्रीभि हीना भूर्हत सौभगा। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर की ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाली है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पदचिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये जो उथल पुथल है, ये सकारात्मक नहीं अपितु नकारात्मक प्रभाव देगी, ऐसा एक भक्त के रूप में, ऐसा एक बहुत ही जागरूक प्रजापालक राजा सम्राट के पद पर बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर ने सूचित कर दिया। पर उसके बाद जो उन्होंने कहा है वो हमारे लिए बहुत महत्व का है। वो कहते हैं कि संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, पर ऐसा लगता है कि अब आगे ऐसा नहीं हो पाएगा। आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही है इसके लिए। आचार्य कहते हैं कि अपशगुन और भगवान कृष्ण के पद चिन्हों का अभाव होना, अर्थात जहां भगवान है वहां सब कुछ शुभ है, जहां भगवान नहीं है वहां कितना भी कुछ भौतिक संपदा भरी हुई है वो हमारे लिए अशुभ कारक होता है। जैसे एक तरफ बहुत सारे पकवान लगे हैं, लेकिन अगर वो भगवान को ऑफर नहीं हुए हैं, अगर उन्हें भगवान को समर्पित नहीं किया गया है, तो वो हमें बहुत कुछ खास परिणाम नहीं देंगे। वो इस शरीर का पालन कर सकते हैं, पर शरीर तो वास्तव में एक दिन नष्ट होने वाले हैं। भोजन ऐसा जो कि आत्मा को पोषण दे सके केवल एक ही है, जो भगवान द्वारा दर्शन ले लिया गया होता है। जिस भोजन का सिर्फ वही आत्मा को पोषण करता है। तो अन्न, हाँ, हमारा अन्न हमेशा हमारे मन को प्रभावित करता है, ये हमें स्मरण होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर इस उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है कि संसार भाग्यशाली है जब भगवान के चरण चिन्ह उस पर अंकित हुए, पर ये लक्षण सूचित करते हैं कि ऐसा अब संभव ही नहीं है कि भगवान हो और इस प्रकार की गति हो। तो जब लोग पूछते हैं कि भगवान के बारे में प्रमाण पूर्वक बताइए क्या सत्य है क्या गलत है, तो ये वो है जो भी अपने आप को कहे कि वो भगवान है या भगवान का प्रतिनिधि है, वो उसके आसपास के माहौल में, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब तक जगन्नाथपुरी में रहे तब तक सर्वत्र मंगल ही मंगल था। कोई कहीं भूखा नहीं, कोई कहीं परेशान नहीं, किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव नहीं, आध्यात्मिक योजनाओं का अभाव नहीं। कई बार हम भौतिक जगत में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, ये हो जाए फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, पर हम क्या भूल जाते हैं, हम आध्यात्मिक जगत में अपने प्रवेश की योजना नहीं बनाते हैं, जो कि हमारे लिए अधिक महत्वकारी है। तो इन लक्षणों का अंतिम सार तत्व हमारे लिए क्या है? जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान के चरण चिन्ह हैं, वहाँ सब कुछ शुभ होगा ही होगा। यदि हम अपनी मति से किसी ऐसी घटना को तुरंत ना समझ पाए तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें भगवान की मति पर, भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास है, जो निष्ठा है, उस पर हमेशा दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से भगवान सर्व मंगल कारक है। और
अगर कहीं अमंगल दिख रहा है तो अगर इसको हम तत्व दृष्टि से कैसे समझें कि यदि हमें जीवन में कुछ सही नहीं दिख रहा है, अमंगलकारी दिख रहा है, तो हमें भगवान से अपनी जो शरणागति की स्थिति है उसे और बढ़ाना है और भगवान को स्मरण करना है, ताकि हमें अपेक्षित भगवान की तरफ से कृपा प्राप्त हो सके। ये भगवान की इच्छा है, लेकिन अपेक्षित कृपा हमें प्राप्त हो सके। तो आगे के श्लोक संख्या 22 में है, इति चिन्तयत तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञ प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वज। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर इस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पुरी अर्थात द्वारका से वापस आ गए। तो क्या हो रहा है, जब ऐसा युधिष्ठिर महाराज सब कुछ क्या क्या सोच चुके थे, शारीरिक लक्षणों को देख चुके थे, पशुओं और पक्षियों के प्रतिकूल लक्षणों को देख चुके थे, पंच महाभूतों के प्रतिकूल लक्षणों को देख चुके थे, तो उनको नदियों पहाड़ों पर्वत ये सब जो हम कह चुके हैं, इनसे लेकर आकाश बादल और सूर्य, इन सब के लक्षणों को देख चुके थे। उन्होंने कहा ये इनमें से कुछ भी शुभ नहीं दिखता इस पृथ्वी के लिए। जब वो इस प्रकार से चिंतन कर ही रहे थे, तो शब्द प्रयोग यहाँ हुआ है, यहाँ पर यदुओं की पुरी द्वारका से वापस आ गए। तो यदुओं की पुरी, ये एक तरीके से द्वारका के में ऐसा क्यों घटनाक्रम हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए है। तो हम लोग आगे के श्लोक संख्या 23 से लेकर आगे के सत्रों आगे के श्लोकों को अगले सत्र में लेंगे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की पुस्तक जिनके पास भी हो, उनसे अनुरोध रहेगा कि यहाँ पर इन चिन्हों को देखकर कहीं अगर हम नोट्स बनाते हैं तो वहाँ उसे एक तरफ साइड में रख लीजिए, ताकि जब भी आप रेफर करना चाहें तब आप देख सकें कि ये इस प्रकार के चिन्हों का क्या प्रभाव है, क्या कुप्रभाव है। और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो यहाँ पर जैसे बताया गया है उसके अनुसार लिख सकते हैं, या जिस प्रकार आपकी स्मृति में संजोया जा सके उस प्रकार संजो सकते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अगर यहाँ पर ज्यादा व्याख्या नहीं लिखी है, पर निश्चित रूप से इन श्लोकों को शुरुआत में जहां से इन श्लोकों का वर्णन शुरू होता है, अगर आपको स्मरण हो तो उन्होंने श्लोक संख्या बिल्कुल आरंभ में कह दिया था कि ये काल्पनिक नहीं है, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये है जीवन में, और इनको हमें किसी भी प्रकार से हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हम भौतिक योजनाओं के अल्टीमेट अंतिम निर्धारण करता नहीं है, वो भगवान है। पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में आसपास शुभ संकेत, शुभ चिन्हों के द्वारा ही अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। तो इसी के साथ आज का ये सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।